ये कहानी है क्रिकेट इतिहास को शर्मसार कर उसके दामन पर लगे उस कलंक की, जब मैच फिक्सिंग नाम के एक शब्द ने क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दे दिया था। तब भारतीय टीम निदाहास ट्रॉफी नाम की एक सीरीज खेलने श्रीलंका के दौरे पर गई थी और उसी सीरीज के फाइनल मैच से ठीक एक दिन पहले सचिन और गांगुली को पता चलता है कि भारतीय टीम फाइनल का ये मैच तो जीत ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैच तो फिक्स हो चुका है। इस खबर को सुनकर सचिन और गांगुली गुस्से से तिलमिला उठे, क्योंकि दोनों ही किसी भी हाल में फाइनल के इस मैच को जीतना चाहते थे। और फिर सचिन ने गांगुली के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान बनाया जिसने मैच फिक्सर्स के अरमानों पर पानी फेर दिया था। मैच फिक्सिंग नाम से कलंकित इस मैच का काला सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और मैच की कहानी में आखिरी तक बने रहना। भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही निदाहास ट्रॉफी अब फाइनल की दहलीज पर पहुंच चुकी थी और ये मैच खेला जाना था भारत और श्रीलंका के बीच। मैच शुरू होता है और कोलंबो के मैदान पर टॉस के लिए भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन और श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा आते हैं। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से सौरव गांगुली और उनके साथ सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं। लेकिन इससे पहले घटती है एक ऐसी घटना जिसने पूरी टीम में दहशत पैदा कर दी थी। दरअसल मैच से कुछ घंटे पहले भारतीय कोच अंशुमान गायकवाड़ को एक फोन आता है और उस फोन में कहा जाता है कि ये मैच फिक्स है और भारतीय टीम जानबूझकर ये मैच हार जाएगी। कोच अंशुमान गायकवाड़ इस खबर को किसी से भी नहीं बताते, लेकिन सचिन तेंदुलकर उन्हें फोन पर बात करते हुए सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि भारत के कुछ गद्दार खिलाड़ियों ने मैच को फिक्स कर दिया है। और फिर वो सौरव गांगुली के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि दोनों उन बेईमान खिलाड़ियों की बल्लेबाजी आज आने ही नहीं देंगे और ज्यादा से ज्यादा ओवर खेलकर भारत को जीत दिलाएंगे। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था। श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने प्रमोगा विक्रमसिंघे आए और सामने स्ट्राइक पर थे सौरव गांगुली। पहली ही गेंद पर गांगुली ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 2 रन लेकर भारत का खाता खोल दिया। इसके बाद पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने कवर की दिशा में हल्का सा पुश करते हुए 1 रन और चुरा लिया और इसी के साथ सचिन ने भी अपना खाता खोला। इसी बीच दूसरे छोर से श्रीलंका के कप्तान ने निरोशन को गेंदबाजी के लिए बुलाया। भारत ने 2 ओवर के बाद 12 रन बना लिए थे और अब तीसरे ओवर में विक्रमसिंघे की तीसरी गेंद पर गांगुली ने शानदार प्रहार करते हुए कवर पर एक चौका ठोक दिया। इसके बाद चौथे ओवर में निरोशन की चौथी गेंद पर सचिन ने वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलते हुए 2 रन ले लिए। भारत ने अब 4 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए 23 रन बना लिए थे। उस दौर में सचिन तेंदुलकर बहुत तेज खेलने के लिए जाने जाते थे, लेकिन मैच फिक्स होने के कारण उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि पूरे मैच में बल्लेबाजी करनी है और किसी और की बल्लेबाजी आने ही नहीं देनी। भारत को अब सदी शुरुआत मिल चुकी थी और दोनों बल्लेबाज पूरे संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और यही वजह थी कि सचिन आज पूरी तरह से लय में दिख रहे थे। इसी लय को बरकरार करते हुए 6वें ओवर में निरोशन गेंदबाजी कर रहे थे और उनके ओवर की आखिरी गेंद पर गांगुली ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ पर एक जबरदस्त चौका ठोक दिया। और फिर 7वें ओवर में विक्रमसिंघे की चौथी गेंद पर सचिन ने डीप मिड विकेट पर एक और शानदार चौका लगा दिया। लेकिन तेंदुलकर इतने से ही नहीं रुके और अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। सचिन की इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर भारतीय दर्शक झूमने लगे और पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंज उठा था। लेकिन दूसरी तरफ मैच फिक्सर्स और भारतीय टीम में बैठे कुछ बेईमान खिलाड़ी पूरी तरह से बेचैन हो रहे थे। भारत ने 7 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए 41 रन बना लिए थे। अब तक सचिन और गांगुली की शानदार बल्लेबाजी देखकर फिक्सरों के हाथ पैर कांपने लगे थे। वहीं ड्रेसिंग रूम में बैठे देश के गद्दारों के बेईमान इरादों को अब सचिन और गांगुली पूरे संयम के साथ धीरे धीरे ध्वस्त करने में लग गए थे। ऐसे में गद्दारों की सांसें फूलने लगी थी। इसी बीच 8वें ओवर में निरोशन की 5वीं गेंद पर सचिन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ पर एक जबरदस्त चौका ठोक दिया और अब सचिन श्रीलंका के गेंदबाजों पर पूरी तरह टूट पड़े थे। वो लगभग हर ओवर में चौके लगा रहे थे। 9वें ओवर के बाद भारत ने बिना कोई विकेट खोए 50 रन बना लिए थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। और फिर आया 10वां ओवर। निरोशन की 5वीं गेंद पर सचिन ने लॉन्ग लेग पर एक शानदार चौका जड़ दिया और भारत ने 10 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए 100 रन बना लिए। आज सचिन और गांगुली एक अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। जब पूरी दुनिया इस मैच को फिक्स मानकर भारत की हार तय मान चुकी थी, ठीक उसी वक्त
सचिन और गांगुली की जोड़ी एक स्वर्णिम कहानी लिखने का इरादा बना चुकी थी और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 11वें ओवर में विक्रमसिंघे की 5वीं गेंद पर सचिन ने डीप कवर पॉइंट पर एक जबरदस्त चौका ठोक दिया। 12वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए धर्मसेना को गेंद थमाई, लेकिन उनके ओवर की आखिरी गेंद पर गांगुली ने डीप मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। सचिन की शानदार बल्लेबाजी देखकर अब गांगुली भी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करने लगे थे। दोनों बल्लेबाज आज फिक्सरों को मुंह तोड़ जवाब देने में जुटे हुए थे। इसी बीच सचिन अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 13वें ओवर में विक्रमसिंघे की तीसरी गेंद पर सचिन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया, लेकिन तेंदुलकर यही नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका भी ठोक दिया। इसी शानदार बल्लेबाजी के दम पर सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। उन्होंने शानदार अंदाज में अपने 50 रन पूरे किए, लेकिन सचिन और गांगुली अच्छी तरह जानते थे कि आज इतने से काम बनने वाला नहीं था। आज उन्हें विरोधियों से ज्यादा खतरा घर के जयचंदों से था। 15वें ओवर में मुथैया मुरलीधरन गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनकी 5वीं ही गेंद पर गांगुली ने उनके सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके साथ भारत ने 15 ओवर के बाद 104 रन बना लिए थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज चौकों छक्कों के साथ साथ पूरे संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, ताकि मैच फिक्सिंग करने वाले देश के गद्दारों की कोई चाल सफल न हो सके। हालांकि श्रीलंका के गेंदबाजों ने अगले 5 ओवर में शिकंजा कसने की कोशिश की और भारत को सिर्फ 19 रन ही बनाने दिया। इसके बाद 20वें ओवर के अंत में भारत का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 123 रन हो चुका था। 21वें ओवर में मुरलीधरन की पहली गेंद पर गांगुली ने पैडल स्वीप खेलते हुए 3 रन ले लिए और इसी के साथ वो 49 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अब दोनों सलामी बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके थे। लेकिन आज उनका लक्ष्य सिर्फ 50 रन बनाना नहीं था, बल्कि देश की इज्जत बचाना था। अब दोनों की नजर अपने शतक के साथ साथ भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने पर थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन ने थर्ड मैन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और श्रीलंका के गेंदबाज अब दोनों बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह बेबस दिख रहे थे और ये देखकर कप्तान अर्जुन रणतुंगा भी चिंता में पड़ गया। ऐसे में 22वें ओवर के लिए उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपना तुर्क का इक्का साबित हुए सनत जयसूर्या को गेंदबाजी के लिए बुला लिया। सनत जयसूर्या इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक 7 महत्वपूर्ण विकेट चटका चुके थे, लेकिन उनके खिलाफ भी सचिन और गांगुली ने अपनी शानदार लय बरकरार रखी। ऐसे में कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने गेंदबाजी में एक और बदलाव करते हुए 25वें ओवर में अरविंद सिल्वा को गेंद थमा दी और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भारत ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। दूसरी तरफ सचिन लगातार अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे और दोनों की शानदार बल्लेबाजी देखकर अब गद्दारों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। जिस दुनिया ने भारत की हार पहले से ही तय मान ली थी, वही दुनिया अब इस प्रदर्शन को देखकर हैरान थी। उधर भारतीय दर्शकों का शोर पूरे मैदान में गूंज रहा था। भारत माता की जय के नारों से मारो पूरा आसमान गूंज उठा था। 27वें ओवर में अरविंद डिसिल्वा की तीसरी गेंद पर गांगुली ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। समय बीतता जा रहा था, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास दोनों बल्लेबाजों का कोई जवाब नहीं था। भारत ने 30 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए 173 रन बना लिए थे और सचिन और गांगुली श्रीलंका पर कहर बनकर टूट पड़े थे। दोनों ही अपने अपने शतक के बेहद करीब आ चुके थे और अब कप्तान रणतुंगा ने 32वें ओवर में गेंदबाजी में एक और बदलाव करते हुए उपुल चंदना को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन वो भी भारत के इन दोनों बब्बर शेरों के सामने पूरी तरह से लाचार दिखे। आखिरकार 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो पल आ भी गया जिसका हर भारतीय को इंतजार था। सचिन ने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शॉट खेलते हुए 2 रन लिए और इसी के साथ अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सचिन का 17वां शतक था और सचिन ने आज मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए ये शानदार शतक जड़ा था। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक योद्धा की पारी थी जो गद्दारों के बेईमान इरादों से लड़ते हुए खेली गई थी। सचिन का ये शतक सिर्फ एक शतक नहीं, बल्कि फिक्सरों के गाल पर एक करारा तमाचा था। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंज उठा था और अब 35वें ओवर के बाद भारत ने बिना कोई विकेट खोए 199 रन बना लिए थे। 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर गांगुली ने सिंगल लिया और इसी के साथ भारत ने अपने 200 रन भी पूरे कर लिए थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब रिकॉर्ड तोड़ 200 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और सचिन के साथ गांगुली ने मैदान पर मानो अंगद की भांति अपने पैर जमा दिए थे। दूसरी तरफ श्रीलंकाई गेंदबाज उन्हें किसी भी तरह हिला नहीं पा रहे थे। 200 रनों की साझेदारी के बावजूद
दोनों पूरे संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच 38वें ओवर में उपल चंदना की दूसरी गेंद पर गांगुली ने शानदार पैडल स्वीप खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में जबरदस्त चौका जड़ दिया और अब वो अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन इस ओवर में असली हमला अभी बाकी था। ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए वाइड लॉग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया और शतक को पूरा करने के बाद अब सचिन पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वो मैदान के हर कोने में चौको छक्कों की बारिश कर रहे थे। 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर गांगुली ने सिंगल लिया और इसी एक रन के साथ दोनों ने वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने केन्या की सलामी जोड़ी के 225 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अब दोनों के बीच 226 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी हो चुकी थी। ये साझेदारी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही थी बल्कि भारत के कुछ बेईमान खिलाड़ियों को भी करारा जवाब दे रही थी और दुनिया को ये बता रही थी कि एक दो बेईमानों की वजह से कभी भी पूरे भारत को कमजोर समझने की गलती मत करना। 40 ओवर के बाद भारत ने बिना कोई विकेट खोए 232 रन बना लिए थे। दूसरी तरफ गांगुली अपने शतक से महज 2 रन दूर थे। अर्जुन रणतुंगा की हर चाल आज दोनों भारतीय जाबाजों के सामने पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी और अब मैच में आखिरी 10 ओवरों का खेल बचा था और भारत एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 41वें ओवर की पहली गेंद पर उपल चंदना और विकेट कीपर ने गांगुली पर दबाव बनाने के लिए झूठी अपील की, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर गांगुली ने 1 रन लेकर 99 रन पूरे कर लिए और अब वो अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे। 42वें ओवर में सनत जयसूर्या गेंदबाजी करने आए और उनकी पहली ही गेंद पर सचिन ने करारा प्रहार करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में एक जबरदस्त चौका लगा दिया और इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने सिंगल लेकर गांगुली को स्ट्राइक पर ला दिया। अब सौरव गांगुली अपने शतक से महज 1 रन दूर थे और भारतीय दर्शकों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर गांगुली ने 1 रन लेकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। गांगुली का ये शतक आज भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 43वें ओवर में धर्मसेना की आखिरी गेंद पर गांगुली ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा दिया और अब ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। वो अब लगभग हर गेंदबाज पर हमला बोल रहे थे। इसी बीच भारत ने 250 रन भी पूरे कर लिए। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये पहली 250 रनों की सलामी साझेदारी थी। दोस्तों, सचिन और गांगुली की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी के बारे में कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखना। दोनों बल्लेबाज आज इतिहास रच चुके थे और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शतक जड़ते हुए फिक्सरों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। साथ ही भारत के लिए एक मजबूत नींव भी तैयार कर दी थी। लेकिन आखिरकार 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर सनत जयसूर्या ने सचिन को स्टंप आउट कर दिया और सचिन के आउट होते ही पूरे मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हालांकि अगले ही पल पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस महान पारी का अभिवादन कर रहा था। सचिन ने 128 रनों की शानदार पारी खेली थी। सचिन की ये पारी इतनी बेहतरीन थी कि आज भी करीब 30 साल बाद भारतीय समर्थक उस पारी को याद करके गर्व से झूम उठते हैं। 44 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए थे और अब कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने आए, जिन पर बाद में मैच फिक्सिंग के आरोप साबित हुए थे। जांच में भी सामने आया था कि अजहरुद्दीन ने कुछ खिलाड़ियों के साथ मिलकर मैच फिक्स किया था, लेकिन सचिन अभी ड्रेसिंग रूम तक पहुंचे भी नहीं थे कि 45वें ओवर की पहली गेंद पर मुथैया मुरलीधरन ने गांगुली को आउट कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। गांगुली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 109 रनों की यादगार पारी खेली थी और देखते ही देखते भारत के दोनों शतकवीर बल्लेबाज सिर्फ 2 गेंदों के भीतर पवेलियन लौट चुके थे। श्रीलंका ने महज 2 गेंदों में मैच में वापसी कर ली थी और उधर श्रीलंकाई दर्शकों के शोर से पूरा कोलंबो गूंज उठा था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं अजय जडेजा। भारत ने 45 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 257 रन बना लिए थे। अब 46वें ओवर में उपल चंदना गेंदबाजी करने आए और उनके ओवर की आखिरी गेंद पर देश के सबसे बेईमान खिलाड़ी अजहरुद्दीन देश से गद्दारी करते हुए जानबूझकर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए थे और 46वें ओवर के बाद भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 262 रन बना लिए थे। अजहरुद्दीन का ये आउट होना साफ साफ इशारा कर रहा था कि वो आज भारत को हराने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। उनके आउट होने के बाद रॉबिन सिंह बल्लेबाजी करने आए और 47वें ओवर में मुरलीधरन की दूसरी गेंद पर रॉबिन सिंह ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने
उसी दिशा में एक और चौका ठोक दिया और फिर 48वें ओवर में कुमार धर्मसेना गेंदबाजी करने आए, लेकिन अजय जडेजा ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इसी के साथ भारत अब 48 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 293 रन बना चुका था। क्रीज पर मौजूद रॉबिन सिंह और अजय जडेजा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि 49वें ओवर में सनत जयसूर्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को खुलकर रन नहीं बनाने दिया और इतना ही नहीं, ओवर की चौथी गेंद पर रॉबिन सिंह रन आउट हो गए, जबकि आखिरी गेंद पर जयसूर्या ने अजय जडेजा को भी बोल्ड कर दिया। रॉबिन सिंह ने 15 रन बनाए, जबकि अजय जडेजा ने ताबड़तोड़ 25 रनों की पारी खेली। अब आखिरी ओवर में अजीत अगरकर और ऋषिकेश कानितकर क्रीज पर थे और 50वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषिकेश ने 2 रन लेकर भारत के 300 रन भी पूरे कर दिए। अगरकर और ऋषिकेश ने आखिरी ओवर में 9 रन जोड़ते हुए भारत का स्कोर 307 रन तक पहुंचा दिया। इस तरह भारत ने श्रीलंका के सामने 308 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। लेकिन क्या भारतीय गेंदबाज सचिन और गांगुली की इस ऐतिहासिक साझेदारी को जीत में बदल पाएंगे या फिर कहानी कोई और मोड़ लेगी? ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहना। इनिंग ब्रेक के बाद एक बार फिर से खेल शुरू हुआ और अब श्रीलंका के सामने जीत के लिए 308 रनों का विशाल टारगेट था और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में सनत जयसूर्या और रमेश कालुवितरना मैदान पर आए। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों के सामने इस विशाल टारगेट को बचाने की चुनौती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि श्रीलंका की बल्लेबाजी उस समय दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी में से एक थी। जयसूर्या, कप्तान रणतुंगा और अरविंद डिसिल्वा इस पूरी सीरीज में शानदार फॉर्म में थे और ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बावजूद सचिन और गांगुली के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कप्तान अजहरुद्दीन मैच हरवाना चाहते तो खराब फील्डिंग पोजीशन और गलत गेंदबाजों से गेंदबाजी के जरिए वो मैच का रुख कभी भी बदल सकते थे और इसलिए इस मैच फिक्सिंग का काला सच अभी बाकी था। खैर, भारत की तरफ से पहले ओवर की जिम्मेदारी अजीत अगरकर को सौंपी गई और सामने स्ट्राइक पर थे सनत जयसूर्या। अजीत अपनी स्विंग और तेज गेंदों से बड़े बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डालने के लिए जाने जाते थे और पहली गेंद पर जयसूर्या ने सिंगल लेकर अपना और श्रीलंका का खाता खोल दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी वेंकटेश प्रसाद को सौंपी गई, लेकिन उनके ओवर की आखिरी गेंद पर रमेश कालुवितरना ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। फिर इसी लय को बरकरार रखते हुए तीसरे ओवर में अजीत अगरकर की 5वीं गेंद पर कालुवितरना ने डीप बैकफुट पॉइंट में एक और जबरदस्त चौका लगा दिया। श्रीलंकाई बल्लेबाज यहीं नहीं रुके और चौथे ओवर में वेंकटेश प्रसाद की चौथी गेंद पर भी कालुवितरना ने डीप पॉइंट पर शानदार चौका जड़ते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने श्रीलंका को शानदार और सधी हुई शुरुआत दिला दी थी। 4 ओवर के बाद श्रीलंका ने बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए थे और अब बारी थी 5वें ओवर की। अजीत अगरकर की तीसरी गेंद पर सनत जयसूर्या ने डीप बैकफुट पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया और इस चौके के बाद जयसूर्या ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। अब वो पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे और श्रीलंकाई दर्शक खुशी से झूम रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय समर्थकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। 6वें ओवर में जयसूर्या ने वेंकटेश प्रसाद की पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए स्क्वायर कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और वो इतने से ही नहीं रुके। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार चौका लगा दिया। जयसूर्या की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया था। श्रीलंका अब तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ रही थी और जयसूर्या लगभग हर ओवर में चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे। तभी 7वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से अजीत अगरकर और उनकी पहली ही गेंद पर जयसूर्या ने फाइन लेग की दिशा में एक चौका लगा दिया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर लेग बाई के चौके के साथ श्रीलंका ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। सिर्फ 6.4 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 50 रन तक पहुंच चुका था और अब दोनों सलामी बल्लेबाज शानदार लय में दिख रहे थे। वहीं भारतीय दर्शकों का शोर अब मानो थमसा गया था। सचिन और गांगुली के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन तभी 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर अजीत अगरकर ने जयसूर्या को गांगुली के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। गांगुली का जश्न साफ बता रहा था कि ये विकेट भारत के लिए कितना बड़ा था। अगले ही पल पूरे कोलंबो में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज उठा।
था। जो देश के गद्दार कुछ देर पहले तक मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरों की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। वहीं जयसूर्या ने आउट होने से पहले 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। अब श्रीलंका का स्कोर 9वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन था और अगले बल्लेबाज के रूप में अरविंद डिसिल्वा मैदान पर आए, जो उस सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे थे और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। 10वें ओवर में वेंकटेश प्रसाद की पहली ही गेंद पर अरविंद डिसिल्वा ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया और अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने साफ बता दिया था कि श्रीलंका आज जीत के इरादे से मैदान पर उतरा है। 10वें ओवर के बाद श्रीलंका ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए थे और उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए एक मजबूत नींव रख दी थी। जो मुकाबला भारत के विशाल स्कोर की वजह से कुछ समय पहले एक तरफा दिख रहा था, अब वही मुकाबला कांटे की टक्कर में बदलता दिखाई दे रहा था। 11वें ओवर में अजीत अगरकर की पहली ही गेंद पर अरविंद डिसिल्वा ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जबरदस्त चौका जड़ दिया और उनके इस आक्रामक अंदाज को देखकर श्रीलंकाई दर्शक खुशी से झूम उठे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। ओवर की 5वीं गेंद पर कालू वितरना ने भी डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी बीच लगातार 2 चौके खाने के बाद अजीत अगरकर ने शानदार वापसी की और ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कालू वितरना को बोल्ड कर भारत को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि भारत की मैच में दमदार वापसी थी। कालू वितरना 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 11 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन था और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मरवन अटापट्टू। दूसरी तरफ भारत ने भी गेंदबाजी में पहला बदलाव करते हुए 13वें ओवर में अनिल कुंबले को आक्रमण पर लगाया। 13वें ओवर में अनिल कुंबले को बॉलिंग पर लगाया, लेकिन अरविंद डिसिल्वा ने कुंबले का भी जोरदार स्वागत किया और उनके पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर एक और चौका जड़ दिया। अरविंद डिसिल्वा पर विकेट गिरने का कोई दबाव नहीं दिख रहा था और डिसिल्वा पूरे आत्मविश्वास के साथ आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में मरवन अटापट्टू ने वेंकटेश प्रसाद की पहली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया और अब सिर्फ डिसिल्वा ही नहीं बल्कि अटापट्टू भी तेजी के साथ रन बनाने लगे थे। 15वें ओवर में अरविंद डिसिल्वा ने एक बार फिर अनिल कुंबले को निशाने पर लिया और पहली ही गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। फिर दूसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की ओर एक और शानदार चौका लगाया और इसी चौके के साथ श्रीलंका ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन डिसिल्वा यही नहीं रुके और ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार तीसरा चौका जड़ दिया। लगातार 3 चौकों ने भारत पर जबरदस्त दबाव बना दिया था और भारतीय टीम की चिंताएं बढ़ने लगी थीं और मैच धीरे धीरे भारत के हाथ से फिसलता दिख रहा था। उधर डिसिल्वा की इस शानदार बल्लेबाजी से श्रीलंकाई दर्शकों का उत्साह चरम पर था। पूरे स्टेडियम में उनका शोर गूंज रहा था और भारतीय समर्थकों की हूटिंग भी सुनाई दे रही थी। 15 ओवर के बाद श्रीलंका ने 2 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए थे और अब भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में थी। भारत के लिए मुकाबले में वापसी का सबसे बड़ा रास्ता सिर्फ विकेट निकालना ही था। ऐसे में 16वें ओवर में हरभजन सिंह गेंदबाजी करने आए। उन्होंने आते ही चौकों और छक्कों की रफ्तार पर लगाम लगा दी और इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों शानदार लय में दिख रहे थे, जबकि अरविंद डिसिल्वा धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और इस तरह मैच एक खतरनाक रोमांचक मोड़ की ओर जा रहा था। 20वें ओवर में हरभजन सिंह की 5वीं गेंद पर मरवन अटापट्टू ने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए वाइड लॉग ऑफ की दिशा में एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और अब 20 ओवर के बाद श्रीलंका ने 2 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए थे। भारतीय स्पिनर्स की पिटाई से टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में 21वें ओवर में गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया और रॉबिन सिंह को आक्रमण पर लगाया गया। उन्होंने अपना पहला ओवर काफी कसा हुआ डाला। इसी बीच 23वें ओवर में रॉबिन सिंह की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर अरविंद डिसिल्वा ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद 25वें ओवर में रॉबिन सिंह की दूसरी गेंद पर अटापट्टू ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया और इसी चौके के साथ श्रीलंका ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। 25 ओवर के बाद श्रीलंका ने 2 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना लिए थे और अब उन्हें 150 गेंदों में सिर्फ 150 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 26वें ओवर में हरभजन सिंह दोबारा गेंदबाजी करने आए और इस बार उन्होंने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अटापट्टू को लॉन्ग ऑफ पर वेंकटेश प्रसाद के हाथों कैच करवाकर श्रीलंका को तीसरा झटका दिया। इसके साथ ही हरभजन सिंह ने दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई 87 रनों की साझेदारी भी तोड़ दी और भारत की
मुकाबले में दमदार वापसी करा दी। अटापट्टू 39 रन बनाकर आउट हुए और अब श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 28वें ओवर में हरभजन सिंह की चौथी गेंद पर अर्जुन रणतुंगा ने करारा प्रहार करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अब 30 ओवर के बाद श्रीलंका ने 3 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना लिए थे और उनके लिए रिक्वायर्ड रन रेट 6 रन पर ओवर से भी कम रह गया था। ऐसे में 32वें ओवर में भारत के सबसे सफल गेंदबाज अजीत अगरकर को दोबारा गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। अपने ओवर की चौथी गेंद पर अजीत अगरकर ने कप्तान अर्जुन रणतुंगा को विकेटकीपर नयन मोंगिया के हाथों कैच आउट करवाकर श्रीलंका को सबसे बड़ा झटका दे दिया। अपने दूसरे स्पेल में अजीत अगरकर ने एक बार फिर भारत की शानदार वापसी करा दी थी। रणतुंगा 23 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया। हालांकि जीत अभी भी उनसे 111 रन दूर थी। मुश्किल जरूर थी लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अब रोशन महानामा बल्लेबाजी करने आए और 33 ओवर के बाद श्रीलंका ने अपने 200 रन भी पूरे कर लिए थे। 34वें ओवर में अजीत अगरकर की दूसरी गेंद पर अरविंद डिसिल्वा ने वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका लगाया और इसके बाद रोशन महानामा और अरविंद डिसिल्वा पूरे संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाने लगे। दोनों बिना कोई जोखिम लिए साझेदारी मजबूत कर रहे थे और उनकी इसी समझदारी भरी बल्लेबाजी के दम पर 38 ओवर के बाद श्रीलंका 4 विकेट के नुकसान पर 234 रन तक पहुंच चुका था और अब उन्हें आखिरी 12 ओवर में सिर्फ 74 रनों की जरूरत थी। मुकाबला पूरी तरह कांटे का हो चुका था लेकिन अरविंद डिसिल्वा की शानदार बल्लेबाजी लगातार भारत पर दबाव बना रही थी। दूसरी तरफ श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरकर मैदान पर खेल रहे थे। तभी 39वें ओवर में सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी करने आए लेकिन अरविंद डिसिल्वा ने उनकी पहली ही गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगा दिया और इस ओवर में श्रीलंका ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कुल 13 रन बटोर लिए। 40 ओवर के बाद श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए थे और अब दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी जबकि डिसिल्वा अपने शतक के बेहद करीब थे। अब श्रीलंका को आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 56 रनों की जरूरत थी और मुकाबला धीरे धीरे भारत के हाथों से फिसलता दिख रहा था और ऐसा लग रहा था मानो मैच फिक्सर्स अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। वहीं भारत के लिए अब जीत का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था विकेट। 41वें ओवर की चौथी गेंद पर 2 रन लेकर अरविंद डिसिल्वा ने अपना शानदार शतक पूरा किया और डिसिल्वा की इस पारी ने भारत के जबड़ों से ये मैच लगभग छीन लिया था और अब भारतीय समर्थकों को किसी चमत्कार का इंतजार था और 43वें ओवर के बाद श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पर 269 रन बना लिए थे। अब उन्हें अगली 42 गेंदों में सिर्फ 39 रनों की जरूरत थी। जीत अब श्रीलंका के लिए लगभग औपचारिकता बनती जा रही थी और देश के गद्दारों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। पूरी दुनिया एक बार फिर भारत की हार तय मान चुकी थी लेकिन तभी 44वें ओवर में अजीत अगरकर एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और अब तक 3 विकेट ले चुके अगरकर ने ओवर की चौथी गेंद पर अरविंद डिसिल्वा को मिड ऑन पर हरभजन सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर श्रीलंका को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जो भारतीय दर्शक कुछ देर पहले तक पूरी तरह शांत थे उनके शोर से अब पूरा कोलंबो गूंज उठा। चारों तरफ भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे और पूरे स्टेडियम में तिरंगे लहराने लगे। अरविंद डिसिल्वा ने 105 रनों की शानदार पारी खेली थी और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने उपल चंदना आए। 45 ओवर के बाद श्रीलंका ने 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन बना लिए थे और अब श्रीलंका को जीत के लिए 30 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 28 रनों की जरूरत थी। मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और यहां से तीनों नतीजे संभव थे। श्रीलंका की मैच पर अभी भी मजबूत पकड़ थी लेकिन 46वें ओवर में अनिल कुंबले ने उपल चंदना को बोल्ड करके भारत को एक और बड़ी सफलता दिलाई। अजीत अगरकर और अनिल कुंबले ने मिलकर देखते ही देखते मैच की तस्वीर बदल दी थी। जो श्रीलंका कुछ देर पहले तक मुकाबले पर पूरी तरह हावी दिख रही थी वही श्रीलंका अब लगातार बैकफुट पर थी। अब श्रीलंका पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी और 280 रन के स्कोर पर उसने अपना छठा विकेट गंवा दिया था। उपल चंदना के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं कुमार धर्मसेना लेकिन 47वें ओवर में वेंकटेश प्रसाद ने भी भारत की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने धर्मसेना को एलबीडब्ल्यू आउट कर श्रीलंका को 7वां झटका दे दिया। अब मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था और श्रीलंका को आखिरी 13 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी और रोशन महानामा अभी भी भारत और जीत के बीच दीवार बनकर खड़े थे लेकिन 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर अजय जडेजा ने उन्हें रनआउट कर दिया और इसी के साथ भारत की जीत लगभग तय हो चुकी थी। अब प्रमोगा विक्रम सिंघे और निरोशन क्रीज पर थे। रोशन महानामा 44 रन बनाकर आउट हुए थे और इसी बीच
39वें ओवर में नयन मोंगिया ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए निरोशन को भी रन आउट कर दिया और अब भारत जीत से बस 1 विकेट दूर था। भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी। अब इसके बाद मुथैया मुरलीधरन बल्लेबाजी करने आए और श्रीलंका की आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी। आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर अनिल कुंबले के हाथों में थी। उन्होंने पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए और फिर आया वो यादगार पल। ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषिकेश कानितकर ने शानदार फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए प्रमोगा विक्रमसिंघे को रन आउट कर दिया और इसी के साथ भारत ने ये ऐतिहासिक मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत ने श्रीलंका के जबड़ों से जीत छीनते हुए निदाहास ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। सचिन गांगुली की ऐतिहासिक साझेदारी और अजीत अगरकर की शानदार गेंदबाजी ने भारत को यादगार जीत दिला दी थी और मैच फिक्सरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि चंद बेईमानों की वजह से कभी भी पूरे भारत को कम मत आंकना। इसी तरह एक बार पाकिस्तान ने भी भारत को कम आंकने की भूल की थी और फिर सौरव गांगुली ने जो किया उसे याद कर आज भी शाहिद अफरीदी कांप उठता है। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और इस रोमांचक मैच का आनंद लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।